अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वीडियो ऑन रखा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मैम आपने फिर हमें नहीं की वो वाली काम चेक जो आपने तो चैप्टर्स भेजे थे हिस्ट्री के। हाँ मैं करूँगी ना, एक और चैप्टर सेंड तब। ओके मैम। सब लोग आ गए क्लास में। अब्बास हमारी क्लास का है क्या? एक मिनट, मुझे अलाउ किया था शायद, नहीं ये भी नहीं है। मोहम्मद अमान 7, ये है हमारी क्लास के। 6 4th के भी बच्चे आ जाते हैं ना इसमें। अदीबा 20। मैम वीडियो ऑन रखना है। नहीं तब मैं बोलूंगी। मोहम्मद इलियास 10। साजिद अली 8। बाजिला 14। ये तो मैंने किया अलो एक बार इसको। के लिए हमें आज लद्दाख के बारे में पढ़ा, जैसे हमने श्रीनगर जम्मू के बारे में पढ़ा, वहां के एरिया, जैसे हमने बुरज़हमा के बारे में पढ़ा, ठीक है। मेहरा बशी 2। जैसे हमने उन एरियाज के बारे में पढ़ा, वहाँ क्या क्या होता था, वो कैसे हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही जो है हम लद्दाख के बारे में बोलेंगे कि लद्दाख भी कैसे इंपॉर्टेंट था, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो कहते हैं कि लद्दाख में, जैसे हमें पता है कि वहाँ का, जी बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। तो लद्दाख में बेसिकली जो वहाँ पे जो रिलीजन अभी है, बुद्धिज्म पीक पे है, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट है। आपको पता होगा जब हम लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज बहुत ज्यादा। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? जहाँ पे ये लोग, बुद्धिस्ट लोग वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो उनके ड्रेसेस भी वैसे ही होते हैं, और वो लॉर्ड बुद्धा को बहुत मानते हैं। उनकी ऑब्वियसली यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह उनकी बहुत ज्यादा होती हैं, और वो कुछ पढ़ते रहते हैं, जो एक्चुअली टीचिंग्स थी लॉर्ड बुद्धा की, वो वगैरह वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि पहले जो था उनमें कोई उस उधर तो बुद्धिज्म नहीं था, क्योंकि जब पहले रूल थे, जब मैंने आपको रूल वो पढ़ाया था, जब मैं आपको, अगर हम बात करें मुगल डायनास्टी की, तब मैं बात करूं तो तब कोई इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ अलग नहीं था, सब एक जैसा था, ठीक है। तो जब मैंने आपको कहा कि बेसिकली वो इंडिया से बिलोंग तो नहीं करते थे, वो कहाँ से, उज्बेकिस्तान से आए थे, टर्की, उज्बेकिस्तान,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर वो इंडिया में आए, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी जो बुद्धिज्म वगैरह नहीं था वहां पे। वहां के जो लोग थे वो किस पे वो वर्शिप करते थे, वो किसको, पहाड़ों की वर्शिप करते थे, ठीक है। वो समझते थे कि यही हमारा गॉड है, ठीक है। या उस प्रैक्टिस को जो वो वर्शिप करते उसको बोलते थे एनिमिस्टिक बॉर्न रिलीजन। असल में वो तिब्बतियन का रिलीजन है, ठीक है। अभी भी मैंने जब आपको कल कहा कि वो सन गॉड को वर्शिप करते हैं, मतलब सूरज को वर्शिप करते हैं, ऐसे अभी भी प्रेजेंटली मैंने देखा है लोग जो अभी भी सन की उनका कम्युनिटी को डोली पोनो बोलते हैं शायद। तो वो क्या करते हैं, वो सन को ही गॉड मानते हैं, ठीक है। ऐसी कारीगिरी जो है ये हमें बहुत ज्यादा जो लद्दाख में मिलेगी। मतलब पत्थरों पे कुछ ना कुछ खोदा हुआ, जैसे मैंने आपको इससे पहले अशोका का बोला कि अशोका की जो रूलर था, उसकी हिस्ट्री हमें कैसा पता चली। उसने कहा कि अगर मैं पेपर्स पे लिखूंगा वो सड़ जाएंगे या कुछ। तो उसने क्या किया, उसने उसने जितने भी उसने पिलर्स बनाए थे, जितनी भी उसने बिल्डिंग्स बनाई, उसने अपनी हिस्ट्री उसी में खोद के रखी, ताकि उसकी जो आने वाली जनरेशन है उनको जो है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता चले, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कुछ एम्पायर जो थे उनने भी ऐसे ही किया। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि असल में उनका जो है उनने इतना हासिल नहीं किया था जितना उनने उस पे लिखा, ये बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि और कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहां पे भी जो है पहाड़ों वगैरह पे जो है लिखा गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि लद्दाख जो था पहले उनसे वहां पे मित्र होती थी, की कम्युनिटीज होती है, ठीक है। तो वो क्या है, ग्रीक हिस्टोरियंस हिसाब से करते, और जो लिस्ट ऑफ पूर्णा, मतलब ज्योग्राफिकल लिस्ट एक वहां पे बन जाता पूर्णा। तो अब वहां पे मैंने जो इंस्क्रिप्शंस के बारे में अभी आपको बोला कि जैसे पिछले लोग भी इंस्क्रिप्ट, जैसे हमारे पास अगर मुगल की, तो उनके पास अकबरनामा होता था। उस अकबरनामे में खाली अकबर के बारे में नहीं लिखा है, उसमें सारा हिस्ट्री लिखा है कि कैसे स्टार्ट हुआ उनका रूल, कब डिक्लाइन हुआ, कब फिर से राइज हुआ, कब फिर से और किसने किया, किस बेटे ने क्या क्या किया, ठीक है। हमारी टाइम से मैंने आपको बताया था, मैंने कुशान से पहले चलिए कह दीजिए, साल पहले लद्दाख जो है एक कुशन एम्पायर का जो था, सल्तनत का एक हिस्सा था। अब बुद्धिज्म कैसे आया लद्दाख में? बुद्धिज्म लद्दाख में आया किंग सुंदरा सुरेंद्र जो कश्मीर का था, उसकी वजह से बुद्धिज्म वहां पे आया। उसने वहां पे विहारा बनाए, जो कहाँ पे है, जो जिला के पास सुरसारा में, जिसको अभी प्रेजेंट उस जगह को सुरु कहते हैं, ठीक है। जब कुशाना का रूल था, बुद्धिज्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा लद्दाख में, ठीक है। तो उसके बाद जो फाहिन है उसने वो बता रहा है कि जो ये पिक्चर जो बता रहा है कि कैसे बुद्धिज्म लद्दाख में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो उसके बाद जो है बुद्धिज्म लेटर क्या हुआ, वो धर्मा राजा एटलोत्सा हो। तो उसके बाद फर्दर जो है पैट्रोनाइज्ड हुआ, किसकी वजह से, धर्म राजा एंड सोवा रिचिन जानपुरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे मैंने पिछले आपको सारे पढ़े, वैसे यहाँ पे भी ये है।
अगर हम आर्ट और आर्किटेक्चर, मतलब आर्ट क्या होता है, टैलेंट, जैसे मैंने पिछली बार आपको पिछले इसी चैप्टर में जो मैंने अगर जो जब कश्मीर सेक्शन पढ़ा रही थी कश्मीर का, मैंने आपको कहा कि भाई वहाँ की जो है कारीगरी बहुत मशहूर थी। यहाँ पे सैफरन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था, इनफैक्ट राइस का प्रोडक्शन मैं दिखा रही थी कि जब वो राइस वगैरह उगाने, वैसे ही वहाँ पे जम्मू के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बताता है कि ये भी आर्ट की वजह से बहुत मशहूर है। अगर आपने लद्दाख की जो कप्स वगैरह देखे होंगे, और लद्दाख के खुबान, मतलब जो बहुत सारा जो वहाँ पे चीजें जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। तो ये सब कुछ वहां पे जो है तो आप कहते हैं कि लद्दाख पे जो है उनके पत्थरों पे बहुत सारी इमेजेस बनाई जिससे वो लद्दाख के कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ जैसे कहाँ कहाँ पे मुलबेग, द्रास, पाड़म से, संकू, कटसी, पस्कुम, टोनल, सानी वगैरह। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें लॉर्ड बुद्धा के इमेज, लॉर्ड बुद्धा जो है उनका जो टीचर था उसकी इमेज थी, इनफैक्ट वो उसको लॉर्ड भी समझते, गॉड समझते हैं। तो उसके बाद जो है ये वो जमाना था जब धर्म राजा का रूल चलता था, धर्म राजा भी उस टाइम पे था, लेचिन स्पाइजी गॉन, ये उस टाइम का रूल था। ये दोनों सेम टाइम पे चल रहे थे, 8th सेंचुरी सी। तो बुद्धिस्ट जो है, बुद्धा जो है काफी ज्यादा फ्लोरिश हो गया था। धर्म राजा को भी क्रेडिट मिला था कि उसने पहली बार जो लद्दाख में जगह बनाई थी। अ, तो विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट पैलेस, उसने पैलेस बनाया था लद्दाख में। पैलेस क्या होता है, महल, महल बनाया था। किसने बनाया था महल? महल धर्म राजा ने। तो अब हमें कहता है कि अब उसके हमें निशान कहाँ पे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं हमें शे पैलेस में, जो भी प्रेजेंट जो है शे पैलेस है उसी में मिल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैंने आपको कुछ खुद वो भी पढ़ने बोला, वो पढ़ा आपने जो मैंने बोला था पढ़ने के लिए? तो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री है बुद्धिज्म की लद्दाख में, वो 11th सेंचुरी सीए में थी। लट्सोवा रिंचिन ज़ेंगपो जो था, वो पहला जो वहाँ का स्पिरिचुअल टीचर कौन सा होता है, जो दीनी, मतलब दीनी तालीम जो देता है हमें। इनको भी अपनी जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग थी उन्होंने ही दिया था। तो उसके बाद जो है दलाई लामा, कितना मानते हो दलाई लामा को? तो इसलिए कहते हैं पर्सनल लामा। उनका जो टीचर था वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। रिंचिन ज़ेंगपो, उसने दुनिया को छोड़ा बहुत ही कम उम्र में। दुनिया को तो मार नहीं गया, उसने मोह माया जिसको त्याग दी, टू बी अब्राहम, जिसको अगर बात करें कि साधु संत जो होते हैं हिंदू में, जो हिमालयस पे जाते हैं वर्शिप करने के लिए, वैसे इन्होंने भी 13 ईयर्स में वो सब यहाँ पे जो कश्मीर में उसको बुद्धिज्म फैलाने के लिए भेजा। उस टाइम पे जो है सोवा या ये शिष्य वो रूल कर रहे थे इस कंट्री पे। उसने बहुत सारे स्टेप उठाए ताकि बुद्धिज्म जो है पूरा फैल जाए, और उसके जो मतलब टीचर स्कॉलर्स जो है वो इसको जो है आगे फैलाए, ठीक है। राजा तरंगिनी, राजा रजत रजतरा रंगिनी, उसका क्या मतलब होता है, रिवर्स ऑफ किंग, ठीक है। रिवर ऑफ किंग, जो सब रिवर्स का बादशाह होगा। ये बहुत मतलब नाम है ये बहुत फेमस बुक है, बहुत ही मशहूर बुक है। हिस्ट्री जो कश्मीर की लिखी गई है, वो किसने लिखी है? कल्हाना पंडित, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये डिटेल्स बताते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ था, उसके किंग्स कौन कौन थे, उसकी क्वींस कौन कौन थी पहले जमाने में। कल्हाना जो है उसने जो है अपनी जो राइटिंग को फिनिश किया, 1150 फिनिश खत्म किया, ठीक है। तो उसका काम मतलब जब हिस्टोरियन से जब वो उसने बुक लिखी थी सब कुछ, तब तो लोगों को उतना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन बाद में जब वो बुक हिस्टोरियंस के हाथ में ली तो उसने मतलब ये जो हिस्ट्री बेस्ड होती है हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें ये जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो उनकी खोज से जो हमें रिजल्ट्स देते हैं, तो उस पे उसकी बेस पे हिस्ट्री बनती है। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे जो है कल्हाना ने लिखा है बुक, तो उसकी बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। या अकबरनामा है तो अकबर डायनेस्टी की सारी स्टोरी हमें उसमें लिखी है, तो उसकी वजह से मिलती है ना।
नीलमता पुराना। तो ये जो नीलमता पुराना है ये भी एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में लिखा हुआ जो कल्चर बताता है कश्मीर का। तो कि उस टाइम पे क्या हुआ था ये हमें मेंशन करता है। लेस यूट्राइन ओरिजिन ऑफ अ विलेज एंड ड्रेनेज, जैसे मैंने इससे पहले पढ़ा है, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया कि कैसे उसने जो राजा था, जो लास्ट का राजा था कश्मीर का, नॉन मुस्लिम जो था, उसने क्या किया, उसने कैसे ड्रेनेज सिस्टम को किया। उसने वोलोर लेक में जो ओवरफ्लो होता था पानी, उसका क्या किया, उसका उन्होंने क्या किया, उसे पिट्स खोदे अलग अलग जगहों पे, तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो उसमें चला जाता था। अब जो लेक है जैसे आंचार लेक है, वो किस लिए बनाई गई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि जब जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है डाल में या वुलुर में जहाँ पे भी, तो क्या होता है कि वहां का पानी इन्हीं छोटे छोटे लेक्स में चला जाता है ताकि डिवाइड हो जाए, ताकि उसका लोड कम हो जाए। ठीक है, उसे ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए थे, आउटलेट्स बनाए थे पानी के, ताकि वो पानी बाहर निकल सके। तो उसके बाद जो है वंसावलीज। तो वंसावलीज कहते हैं कि पुराने जमाने में ही उधर क्या था, वहाँ रॉयल फैमिलीज में कस्टम बन गया था टू कीप ए केयरफुल, वो रिकॉर्ड रखते थे अपने आगे जो अभी मतलब उनके जो किए सिस्टर्स, उनके आगे वाले जो है सक्सेसर्स, वो कैसे करेंगे और वो अपनी सल्तनत को कैसे शेप देंगे, वो कैसे उसको बढ़ाएंगे। उसका नाम था वंसावलीज। उसके बाद राजदर्शमी। तो ये कहता है कंपाइल किसने बनाई थी, गणेश दास बिधारी ने बनाई थी 1847 में। उसने हिस्ट्री वहां पे लिखी है जम्मू रीजन की, ये तो आपको मैंने जम्मू रीजन में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद है अर्ची। अलची जो है ये एक फेमस विलेज है, मशहूर विलेज है, 85 हाउसेस। और ये कहाँ पे है, लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस इन द कदारी ऑफ ससपुर लद्दाख। अभी लद्दाख की बात हो रही है। वहां पे सबसे पुराना और खूबसूरत मोनेस्ट्री जो होती है उस विलेज में है, उसका नाम है आलची मोनेस्ट्री। क्या नाम है, आलची मोनेस्ट्री। उसमें जो बहुत ही मशहूर ट्री जो एंट्रेंस पे मोनेस्ट्री पे है, तो उसका कहते हैं कि इसको ओरिजिनल वॉकिंग स्टिक ऑफ, वो किससे बनी है, वो ओरिजिनल वॉकिंग स्टिक ऑफ दलाई लामा, लामा लोत्सवा रिचिनजैंग की वजह से। वो जो उस आलची मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री आपको पता है ना, जो लद्दाख के लोग जहाँ वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो वहां का जो मशहूर ट्री जो है, जो एंट्रेंस के बाहर है कि तो वो क्या है, वो सच में वो वॉकिंग स्टिक थी, उसमें मतलब वॉकिंग स्टिक थी किसकी, लामा लोत्सवा रिचिन जैंग। अब उनका क्या मतलब है कि उनकी जो है रिलीजियस ट्री है उनका, इसका इस का मतलब यही है। उसके बाद हमारा लास्ट हेमस। कहते हैं कि ये सबसे पुराना और रिचेस्ट मॉन्ट्री, रिचेस्ट मतलब कि सबसे अमीर, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा हो। 49 किलोमीटर है ये लद्दाख से, और ये जो है ये कहाँ पे है, द्रुंगपा कगयुड सोट, इसके नाम ऐसे हैं लद्दाख के। ठीक है, जो जिसने क्या था, जिसने सत्संग रसपा ने वो बनाई थी, जो किंग था उस टाइम पे, जो ये उसके बाद जो सेंग नामग्याल जो 1630 सीई में था, चिंगजेंगपो टाइम के टाइम जो था, उसने इसको जो है बहुत ही फेमस बनाया। हिस्ट्री में वो लद्दाख में रही और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लोरियस बनाया। तो जो ही जब वो बुद्धिज्म रिलीजन वहां पे आ रहा था, ठीक है, लिटरेचर आर्ट और ऑडिटोरियम वगैरह, लिटरेचर आर्ट और वगैरह जो था वहां पे बहुत ज्यादा था। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है उसका डिजाइन, वो कैसा खूबसूरत बना हुआ। जब कोई मकान बनाते हैं आर्किटेक्ट को बुलाते हैं ताकि भाई ये कैसा बनेगा, किससे अच्छा बनेगा, वैसे ही उसका जो नक्श निगारी है वगैरह बहुत अच्छी है। लद्दाख में जो है, याद रखिएगा, लद्दाख में कितनी है, 37 मोनेस्ट्रीज, जो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन लद्दाख में है। ठीक है, ये हमें एक टॉपिक रह गया था कल के टॉपिक में से, तो हमें ये पढ़ना था। असल में हमारा टॉपिक आज था अर्बन लाइवलीहुड। पहले आप मुझे बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. हदीका है आपकी क्लास में कोई? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. ये 4th क्लास की होगी। चलिए, अभी हमारा फिक्स है अर्बन लाइवलीहुड। मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, निकालिए।
मैम पेज नंबर बोले। जरा बेटा इसको पेज नंबर बोलो, मेरे को तो 97 आ रहा है। 83 76 83 है। यस मैम, मैम एक अर्बन लाइवलीहुड देखिए, जैसे इससे पहले मैंने आपको, इससे पहले जो U3 में मैंने आपको जो है रूरल लाइवलीहुड पढ़ाया था, तो तब मैंने आपको दिखाया था कि एक गांव की लाइफ कैसे चलती है, वहां पे सब कुछ कैसे होता है। ठीक है, ये सब कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जो है कितने हैं 5000, यहाँ पे देखिए देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स, 5,000 टाउन्स एंड 27 big cities in India. कितने हैं? 27 big cities. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than a million people. उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मिलियन से ज्यादा, living and working there. वहाँ रहते भी हैं और वहाँ ही कमाते भी हैं। They saw the city never sleeps. आपको पता है कि यहाँ पे क्या, अब यहाँ की जैसे हम बात करें गाँव की, जब मैं उसको कंपैरिजन में आपको बोलती हूँ, गांव की लाइफ में क्या होता है कि वहां पे ऑब्वियसली नो, मतलब फैक्ट है कि वहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, और जो भी वहां पे फूड वगैरह अवेलेबल होता है प्योर होता है। ठीक है, अब यही चीज जो अगर हम उस कुछ और क्या होता है कि वो अपनी दिन भर अपनी लाइफ आराम से गुजारते हैं, अपना काम वाम करते हैं, शाम को अपने घरों में आके सो जाते हैं और सुबह फिर से उनका रूटीन लाइफ, और उनकी सिंपल लाइफ बहुत होती है, उनकी लग्जरियस लाइफ नहीं होती। अब क्या होता है कि सिटी में जो होती है कबा की काफी ज्यादा कंपैरिजन होता है, हर किसी चीज के लिए बहुत कंपैरिजन होता है, तो लोग जो है हर तरह से कमाना चाहते हैं ताकि वो लग्जरियस लाइफ अचीव कर सके, क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, और वहाँ के काम कर, अगर जो जो किसान वहाँ पे जैसे गाँव में जाके खेती बाड़ी करता है, वो शहर में आके जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, ये फ्राई कर रहा है, क्या होता है वो लोग यहाँ पे जैसे बिहार के लोग यहाँ आए, यूपी के वो लोग यहाँ चाउमीन वाउमीन बनाते हैं, वो बेचते हैं, पकोड़े बेचते हैं, हलवाई बन गए हैं ना, पराठे वगैरह बेचते हैं, सब कुछ। वहां पे वो क्या, वही लोग वहां पे खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर उनको नई सी चेंज, या वो वहां से सिटी में आते हैं तो उनको चेंज मिल जाती है, और उनका ये भी कहना है कि उनकी अर्निंग्स ज्यादा हो जाती है। गाँव में वो जो है अब की फसल तैयार हो जाती है, और जब वो फसल बेचते हैं, वो फसल वो कम रेट पे बेचते हैं अपने मालिक को। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि उनका जो है प्राइस बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पे उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा अब मिलती हैं। देखिए इस बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली पिक्चर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कुछ बना रहा है यहाँ पे तो बेच रहा है, ये भी देखो रेडे पे कुछ बेच रहा है, देखो। अब हम इसकी बात करें, बसेस अवेलेबल है, ये जैसे स्टिकी लाइफ होती है, माँ भी जॉब पे जा रही है, बाप भी जॉब पे जा रहा है, बच्चे गाड़ी में चढ़ गए, लोग बाग है, आज साइकिल चला रहे हैं, आज लोग चल रहे हैं। अब सर्कस, कुछ लोग सर्कस में है, कुछ लोग पार्क्स में काम करते हैं, कुछ लोग पार्किंग में, है ना। तो इतनी ज्यादा लाइफ वहां पे बिजी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो वो सब क्यों आते हैं सिटी में, अपनी अर्निंग्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो है ऑपोजिट वाला जैसे रूरल लाइवलीहुड पढ़ाया है। अब कहते हैं सड़कों पे काम करना, वर्किंग ऑन अ स्ट्रीट सॉरी, जहाँ ये कहता है कि वहां पे सिटी में, ऐसी एक सिटी कौन होता है, शहर जैसे हम लोग रहते हैं, वहां पे जो है एक जगह है जहाँ पे मेरा कजन रहता है, तो मैं वहां पे सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए गया हूँ, ये बहुत ही बड़ी जगह है। जो ही मैं एक बार गया, तो मेरे जो कजन है उसने मुझे घुमाने के लिए ले गया, हम घर से निकले बहुत सुबह सवेरे, तो जो ही हम मेन स्ट्रीट पे पहुंचे, मेन सड़क पे पहुंचे, हमने देखा कि ये ऑलरेडी वो वहां पे ऑक्यूपाइड थी, मतलब लोग वहां पे हिल डुल रहे थे, बहुत ज्यादा लोग थे। तो वे अब क्या क्या था, वेजिटेबल बेचने वाला और ऐसी सब्जी बेचने वाला सवेरे ही आएगा, क्योंकि उस वक्त सब्जी बनानी होती है। तो कुछ लोग जो थे चुन रहे थे, टमाटर खरीद रहे थे, उसमें से चुन रहे थे, कैरेट चुन रहे थे, कुकम्बर चुन रहे थे बास्केट में अपने। तो उसका स्टॉल जो है बहुत बड़ा था वहां पे।
तो समझ नहीं आ रहा था कौन क्या भेज रहा है। तो उसके बाद जब मैं आगे गया थोड़ा सा, और नया स्टॉल था, दूसरा जो स्टॉल लगा था वहां पे, वो था बहुत ही कलरफुल, बहुत से खूबसूरत फ्लावर्स। जैसे गांव में होते फ्लावर्स खुद ही नेचुरली पेड़ पे उगते हैं, अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है सिटी में, यहाँ पे बुके फ्लावर शॉप होती है, तो उस पे बुकेज वगैरह होते हैं, या बाकी फ्लावर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लाल फूल लाए, रेड रोज, जैसे पता है रेड रोज लाए और येलो रोज लाए। ठीक है, रास्ते के साइड में चलने, जहाँ पे चलते हैं पाथ जैसा होता है, अ, उसके ऑपोजिट साइड में हमने एक देखा, एक आदमी जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, जहाँ पे उसको छोटे मतलब बहुत ही कम लोग वहां पे उसके इर्द गिर्द खड़े थे, और वो वही न्यूज़पेपर बेच रहा था। सबको न्यूज़पेपर की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि जो गांव में है ही नहीं, गांव में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि न्यूज़पेपर चाहिए। सिटी में लोगों की शुरुआत किससे हो जाती है, न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो बसेस भी उसने देखे कि गाड़ियां भी चल रही है, आगे पीछे ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। ठीक है, तो उसने देखा कि स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसने देखा कि जैसे मोची है, कॉबलर बूट शेयर न बोल, सुस्टिया भी तो वो सिलाई कर रहा था। ठीक है, उसका टूल बॉक्स उसके पास था। उसे देखा, उसके बाद नाई था, नाई ने भी अपना काम शुरू किया था। उसके ऑलरेडी लोग वहां पे थे। इतना सवेरे वो हैरान हो गया कि लोग इतना सवेरे कैसे ये सब कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि सिटी में हम, शहर गांव में हम उठते हैं आराम से, नाश्ता फिर खेत पे जाते हैं, तो ये इतने लोग इतने सारे एक्टिविटी सुबह सुबह कैसे करते हैं। तो उसके बाद जैसे थोड़ा सा हम जब आगे चले, हमने देखा एक औरत जो है, काट क्या होता है, रेडा जिस वरना रेड पकना हुआ, उस पे क्या था मजे प्लास्टिक बोतल, जैसे हमें पीने के पानी पीने के लिए बॉटल्स चाहिए, वो वाली बॉक्सेस है, टिफिन बॉक्सेस होते हैं, हेयर पिन्स क्लिप्स वगैरह, वो उस पे भेज रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा था, दूसरा उसके साथ में था, वो क्या करता था, वो वेजिटेबल्स ला रहा था ताकि वो भेज सके। ठीक है, हम क्या गए, हम रिक्शा पे गए, हम वहां पे रो में खड़े होते जहाँ पे कस्टमर्स वेट कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो हम किसी मार्केट में जाते हैं। वो कितना था, वो नीचे वो जो है 2 किलोमीटर नीचे था। ठीक है, उसके बाद जो बॉक्सेस हैं ये आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चू मंजनी, साइकिल रिक्शा पुलर, ये वाले। ठीक है, ये आपकी होमवर्क। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा, और बहुत ही मतलब खुद समझने वाली बात है उतना। अब बच्चों के बारे में, अ, अब ये जो टॉपिक है पूरा बच्चों के बारे में ही है। ये तो फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक तो पूरा बच्चों के बारे में ही। अब अच्छा, बच्चू मंजनी, वहां पे जो है क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स इन द सर्वे ऑफ अलब। एक मिनट, पहले वही स्लाइड में पढ़ा देती हूँ आपको, मैं सोचा आप ये खुद पढ़ोगे, कि ताकि आप लोगों को भी कुछ काम रखे, होमवर्क हो जाए। क्लास 2 मिनट में खत्म होने वाली है। बच्चू बच्चों मंजनी जो साइकिल रिक्शा चलाता है। ठीक है, तो अगर क्लास खत्म होती है तो आगे ये टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे। कहता है कि मैं एक बिहार के विलेज गांव से हूँ, जहाँ पे मैं एक मेसन का काम करता हूँ। मेसन क्या होता है, दृश्य लिखवाना। मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे हैं, जो हम गांव में रहते हैं। हमारे पास कोई जमीन नहीं है गांव में, तो इसीलिए जो है हमारे पास जो है रोज का काम, मतलब गांव में मत रोज कोई कंस्ट्रक्शन करता है, ये तो सिटी में ही है। हर कोई नए नए मकान बनाता है, कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास पैसा उतना नहीं होता था कि मैं गांव में सरवाइव कर सकूं।
जो ही मैं इस सिटी में आया, शहर में आया, मैंने एक ओल्ड साइकिल रिक्शा लाया, ठीक है, पुराना साइकिल रिक्शा लाया, और मैंने उसके जो है मतलब कैसे कि मैं उसको महीने महीने उसका इंस्टॉलमेंट पे करता था। अब बहुत साल हो गए, मैं जो है बस स्टॉप पे हर सुबह आता हूँ, और कस्टमर्स वहां से, क्योंकि बस स्टॉप से फॉर एग्जाम्पल कोई बस यहीं तक जाती है, उसको उस गली से अंदर जाना होता है, ठीक है, तो रिक्शा वाले वेट कर रहे होते हैं, फिर जब वो बस से उतरते हैं तो वो चलना प्रेफर नहीं करते हैं, उसी साइकिल रिक्शा में चलते, वो चीप भी होता है, साइकिल रिक्शा के पैसे जो है वो कम चार्ज करते हैं। मैं जो हूँ शाम 8:30 तक काम करता हूँ शाम की, तो मैं 6 किलोमीटर तक जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं, साइकिल रिक्शा है, ज्यादा कहाँ चला सकते हैं, तो 6 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। हर कोई कस्टमर मुझे 10 रुपए 30 पैसे देता है हर ट्रिप के, तो वो किसकी बात कर डिपेंड कर डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा चार्ज करेंगे। तो कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी स्मूथली चला सकूं, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ रेंटेड रूम में, ठीक है, जहाँ पे रेंट होता है, वो भी साथ में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं जो हूँ 200 से 300 हर दिन कमाता हूँ, जिसमें मैं 100 से 150 खाने पे खर्च करता हूँ और रेंट पे, और बाकी मैं अपनी फैमिली के लिए सेव करता हूँ, ठीक है, बचाता हूँ। मैं जो है गांव विजिट करता हूँ, गांव जाता हूँ तो 2 या 3 बार साल में, ताकि मैं अपनी फैमिली को देख सकूं। तो इसलिए से भी इसी पैसों पे मेरी फैमिली गुजारा करती है, ठीक है। तो ऐसा माय वाइफ आल्सो, मेरी बीवी और जाती है, और जाती है खेत में खेती बाड़ी करने के लिए, ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल सके और वो जो है भी थोड़ा सा कमा सके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, कम से कम क्वेश्चन आंसर्स आप खुद कीजिएगा, ठीक है। क्लास खत्म हो गई एक्चुअली, किसी को कुछ पूछना है? मैम सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद करने हैं। हाँ, जो ना वहाँ पे मैंने अभी दिखाए थे स्लाइड में। आपको किसकी मैम क्लास है यार? यस मैम।